आज के हमारे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के और एक मूवी के एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका स्वागत है। तो आज की हमारी मूवी होने वाली है द कॉन्जरिंग। और ये जो मूवी है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, एकदम रियल स्टोरी है। तो कहानी को सुनने में मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही हॉरर मूवीज, हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं हूँ सानिया शेख, द फाउंडर एंड होस्ट ऑफ अ भूतिया गॉसिप। लेट्स स्टार्ट। इस मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लड़कियां और लड़के होते हैं जो एड और लॉरेन को 1968 में हुआ एक एनाबेल का इंसिडेंट बताते हैं। और उस इंसिडेंट के अंदर वो लड़कियां बताती है कि सबसे पहले तो ये जो डॉल थी जिसका नाम था एनाबेल, आपको पता होगी, ठीक है, वो क्या करती थी, पहले सिर्फ अपने हाथों की मूवमेंट करती थी, फिर आँखों की मूवमेंट करने लगी, जिसके बाद में तो वो अपने आप चलने लगी। जिसकी वजह से ये जो लड़कियाँ थी, जो एक नर्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगी। लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन लड़कियों ने सोचा नहीं होगा। हुआ कुछ ऐसा कि ये लड़कियां कहीं से आ रही थी और तभी जैसे वो दरवाज़ा खोलती है उनको एक चिट दिखाई देती है जिस पे लिखा होता है मिस मी। और जैसे ही वो लड़कियां घर के अंदर आती है तो उन्हें घर के पैसेज में एनाबेल डॉल बैठी हुई दिखाई देती है जिसके हाथ में ड्राइंग के चॉक्स होते हैं। लेकिन लड़कियां इसको देखकर डर जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब ये लड़कियां घर से बाहर जा रही थी तब उन्होंने उस डॉल को बेडरूम के अंदर रखा था। लेकिन जब वो आई वो डॉल थी घर के पैसेज के अंदर। ये सब कुछ इंसिडेंट वो जो लड़कियां होती है वो एड एंड लॉरेन को बताती है। जिसके बाद में एड एंड लॉरेन कहते हैं कि तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उस आत्मा को उस डॉल के अंदर आने दिया। जिसके बाद में ये जो एड और लॉरेन वॉरेन होते हैं उनका एक लेक्चर या फिर एक सेमिनार टाइप होता है जिनमें कई सारे लोग उनसे सवाल पूछने लगते हैं, जिसके बाद में वो उनका जवाब दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की कहानी स्टार्टिंग होती है यहाँ से। एक फैमिली होती है, बड़ी फैमिली, एक कपल और उनकी 5 बेटियाँ जो एक घर के अंदर रहने के लिए आती है। काफ़ी खुश थी क्योंकि नया घर मिल रहा है और पूरी फैमिली खुशी खुशी उस घर के अंदर आती है। लेकिन उनके साथ एक डॉग होता है जो उस घर में आने से कतराता है। जिसके बाद में वो जो कपल होता है जिनका नाम होता है रॉजर और वो जो लेडी होती है उसका नाम होता है क्रिस्टिन। जिसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि वो जो रॉजर था वो डॉग को लेकर बाहर खड़ा था। जिसके बाद में वो उस डॉग से कहता है कि अंदर चलो, लेकिन वो जो डॉग था वो अंदर नहीं आता। के बाद में रॉजर परेशान होकर उस घर के अंदर अकेला चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर शिफ्टिंग करने लगता है। जिसके बाद में वो जो लड़कियां थी वो सभी मिलकर लुका छुपी खेलने लगती है। और लुका छुपी खेलते वक्त वो एक रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे उनका धक्का लगता है और अचानक से कुछ तो गिर जाता है। जिसके बाद में वहाँ पे रॉजर आ जाता है। जिसके बाद में वो उन लड़कियों पे गुस्सा करता है और कहता है अब यहाँ से हटो। जिसके बाद में वो माचिस लेता है और उस रूम के अंदर देखता है तो तभी उसको वहाँ पे एक कह सकते कि एक सीक्रेट रूम दिखाई देती है, एक स्टोर रूम टाइप। जिसके बाद में वो उसको खोल के उस स्टोर रूम के अंदर जाता है और चेक करने लगता है कि उस रूम के अंदर है क्या। और धीरे धीरे जैसे वो उस रूम के अंदर जाता है उसको वहाँ पे बहुत सारी मकड़ियाँ और एक पुराना सा पियानो दिखाई देता है। जिसके बाद में वो वापस ऊपर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि कल सुबह जल्दी उठकर देखूंगा कि उस रूम के अंदर क्या है। जिसके बाद में वो पूरी फैमिली सो जाती है। उस फैमिली के लिए वो रात तो एकदम अच्छे से कटती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह वो जो क्रिस्टिन होती है वो उड़ जाती है और रॉजर को ढूंढने लगती है। जिसके बाद में वो रॉजर को ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पे रॉजर होता है। जिसके बाद में वो दोनों मिलकर उस स्टोर रूम को देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो जो क्रिस्टिन होती है वो किचन में आ जाती है जहाँ पे उसकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम होता है अप्रैल वो आ जाती है और वो पूछती है कि हमारा डॉगी कहाँ पे है। जिसके बाद में वो जो क्रिस्टिन होती है वो अपनी बेटी अप्रैल से कहती है कि डॉगी बाहर है, तुम जाके उसे देख लो। जिसके बाद में वो जो अप्रैल होती है वो घर के बाहर जाती है और उसके डॉगी को देखती है और वहाँ पे जाने के बाद वो जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद में पूरी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और वो सब देखते हैं कि उनका जो डॉग था वो डेड, यानी कि नए घर में शिफ्ट हुए और दूसरे ही दिन डॉग डेड।
जिसके बाद में वो जो बाकी की 4 लड़कियां होती है वो स्कूल के लिए निकल जाती है और रॉजर अपने काम के लिए निकल जाता है। तो उस पूरे घर में क्रिश्चियन और अप्रैल दोनों ही होते हैं। जिसके बाद में अप्रैल अपने रूम में बैठी हुई रहती है और उसके हाथ में एक टॉय होता है। उसे एक चाबी होती है और उसको घुमाने के बाद शीशे में कुछ तो दिखता है और अप्रैल वो टॉय लेकर बैठी हुई रहती है और उससे बात कर रही होती है। तभी वो जो क्रिश्चियन होती है वो उसके रूम के अंदर चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। जिसके बाद में अप्रैल अपनी मम्मा को वो टॉय दिखाती है और कहती है कि तुम इसकी की को घुमाओ, तुमको शीशे के अंदर वो दिखेगा और तुमसे दोस्ती करेगा। जिसके बाद में वो जो क्रिश्चियन होती है वो की को घुमाती है और काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उतने में ही अप्रैल उसे पीछे से डरा देती है। जिसके बाद में वो जो अप्रैल होती है वो अपनी माँ से कहती है कि चलो हम लुका छुपी खेलते हैं। जिसके बाद में उसकी माँ लुका छुपी खेलने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है और वो जो अप्रैल होती है वो छुप जाती है। जिसके बाद में वो लुका छुपी खेल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वो जो क्रिश्चियन होती है उसको कुछ तो पैरानॉर्मल फील होता है। होता कुछ ऐसा है कि उसकी एक बेटी होती है, उसके रूम के अंदर वो जाती है अप्रैल को ढूंढते ढूंढते और जहाँ पे उसको आवाज़ आती है, कुछ तो क्लैप की हुई आवाज़ आती है। तभी उसको लगता है कि वहाँ पे अप्रैल होगी लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसकी आंखों पे पट्टी होती है इसलिए उसको कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद में उस रूम के अंदर एक कबर्ड होता है जहाँ पे ढेर सारे कपड़े होते हैं। लेकिन वो जो कबर्ड होता है उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद में डर के मारे वो जो क्रिश्चियन होती है वो अपनी आंखों की पट्टी खोल देती है और देखने लगती है। और वो देखती क्या है, अप्रैल वहाँ पे नहीं है लेकिन दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला। और वो जो क्रिश्चियन होती है वो उस कबर्ड के पास जाने ही वाली होती है, तब तक पीछे से अप्रैल आ जाती है। और ये जो क्रिश्चियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए डर जाती है क्योंकि जब वो सुबह सुबह उठकर नीचे आ रही थी तब उसको घर के सभी घड़ियों में 3:07 का ही टाइम दिखाई दे रहा था। एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न था कि उसके बॉडी पे काफ़ी अजीब से निशान उठने लगे थे। लाइक लव बाइट होते हैं ना, वैसे निशान उसके बॉडी पे उठने लगे थे। शायद उसको लगा कि उसके हस्बैंड ने लव बाइट दिया होगा। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड से पूछती है तब वो कहता है कि नहीं। वो डर जाती है लेकिन उसको लगता है कि फिर ठीक है, कोई तो इन्फेक्शन हुआ होगा। और इतना होने के बाद एड एंड वॉरेन के घर का एक सीन दिखाया गया है जिस घर के अंदर वो सब कुछ चीज़ें होती है जो श्रापित होती है। जिन केसेस को आज तक एड और वॉरेन ने सॉल्व किया है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग एनाबेल डॉल वो उनके घर के एक रूम में होती है। और एक आदमी एड के पास आता है और उन चीज़ों को देखने लगता है। जिसके बाद में वहाँ पे एड और वॉरेन की एक जो लड़की होती है वो वहाँ पे बैठी हुई एड को दिखाई देती है। जिसके बाद में वो उससे कहता है कि प्रिंसेस, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है, तुम अपने रूम में जाओ। जिसके बाद में उस फैमिली का सीन दिखाया गया है। होता कुछ ऐसा है कि बहुत रात हो जाती है जिसकी वजह से वो सभी लड़कियाँ अपने अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन उनमें 2 लड़कियाँ होती है जो एक रूम में सोती है और उनमें से एक लड़की को ऐसा फील होता है कि कोई उसके पैर खींच रहा है। जिसके बाद में वो अपनी बहन से कहती है कि मेरे पैर मत खींचो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन वो जो दूसरी लड़की थी वो ज़्यादा ही नींद में थी जिसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं करती। जिसके बाद में ये जो लड़की थी जिसको फील हुआ था कि कोई उसके पैर खींच रहा है वो भी ध्यान नहीं देती और सो जाती है। फिर सीन दिखाया गया है दूसरे दिन के रात का। होता कुछ ऐसा है कि रॉजर अपना कुछ काम करते हुए अकेला बैठा हुआ रहता है। तभी उसको काफ़ी क्रीपी आवाज़ें आने लगती है, लाइक ठक 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 ऐसी आवाज़ें आने लगती है। जिसके बाद में वो उसको फॉलो करते करते अपने घर के सीढ़ियों पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको अपनी एक बेटी दिखाई देती है जो थोड़ी अजीब थी, यानी कि वो कहते हैं ना थोड़ी रूड थी। जिसके बाद में वो कहती है कि उसकी एक छोटी बहन यानी कि रॉजर की बेटी उसके रूम के अंदर आई है जिसको रात में चलने की आदत होती है। जिसके बाद में रॉजर उस रूम के अंदर चला जाता है और उसकी जो लड़की थी वो नींद में वहाँ पे एक जो कबर्ड था उस पे अपना सर पटक रही थी। वो वही कबर्ड होता है जहाँ पे क्रिश्चियन अप्रैल से लुका छुपी खेलते वक्त गई थी। इसके बाद में रॉजर अपनी बेटी को उसके रूम में सुला देता है और खुद भी सोने के लिए चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जब रॉजर अपने काम से बाहर जा रहा था तब उसको अचानक से एक कबूतर का आवाज़ आता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद
वो कबूतर रॉजर के आंखों के सामने मर जाता है। ये देखने के बाद रॉजर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रॉजर उसको इग्नोर करके अपने काम के लिए चला जाता है। जिसके बाद में उसी रात को रॉजर और क्रिश्चियन की वो जो लड़की होती है, जिसको पिछली रात ऐसा फील हुआ था कि कोई उसके पैर खींच रहा है, फिर से उसी लड़की को ऐसा फील होने लगता है कि कोई उसके पैर खींच रहा है। जिसके बाद में वो वापस अपनी बहन से कहती है कि मेरे पैर मत खींच वरना बहुत मार खाएगी। लेकिन तब भी वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी जो बहन होती है वो सो रही होती है, और तभी उसको फिर से फील होता है कि किसी ने उसके पैर खींचे। जिसके बाद में वो काफ़ी डर जाती है, और तभी उसको उसके रूम के दरवाजे के पीछे कुछ तो दिखाई देता है। जिसके बाद में वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और तभी उसकी बहन उठ जाती है। जिसके बाद में वो अपनी बहन से कहती है कि दरवाजे के पास कोई है, ध्यान से देख। लेकिन उसकी बहन वहाँ पे जाती है और लाइट लगा के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। जिसके बाद में उनके जो रूम का दरवाज़ा होता है वो अपने आप बंद हो जाता है ज़ोर से। जिसके बाद में दोनों लड़कियाँ चिल्लाती है, तभी उनकी पूरी फैमिली उस रूम के अंदर आ जाती है। तभी रॉजर उन दोनों से पूछता है कि क्या हुआ। तभी वो लड़की कहती है कि किसी ने मेरे पैर खींचे, ऐसा मुझे फील हुआ, दरवाजे के पास कोई है जो हमारी फैमिली को मारना चाहता है, ऐसा वगैरह। जिसके बाद में रॉजर अपनी बेटियों को समझाता है और उनको सोने के लिए कहता है, और खुद भी सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद में सीन दिखाया गया है एड एंड वॉरेन के घर का। वो जो एड होता है वो अपने कुछ काम से बाहर जा रहा होता है, तभी वॉरेन उससे रोकती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। जिसके बाद में वो दोनों मिशन पे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि ये जो एड एंड वॉरेन है वो है कौन। तो आपको बता दूं कि ये जो एड एंड वॉरेन है वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टाइप है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर नहीं, बल्कि पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। लाइक अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भूतों को ढूंढते हैं, उन पे एक्सोर्सिज्म करते हैं वगैरह, ठीक है। आगे सुनो और मज़ा आएगा। जिसके बाद में एड एंड वॉरेन अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद में सीन दिखाया गया है उस फैमिली का। होता कुछ ऐसा है जिसके अंदर वो जो रॉजर होता है वो 2 हफ्ते के लिए फ्लोरिडा चला जाता है उसके कुछ काम के लिए, और उसी दिन रात को वो जो क्रिश्चियन होती है वो अपनी सभी बच्चियों के बेडरूम में जाकर देखती है कि सभी ठीक से सो गई है या फिर नहीं। लेकिन तभी उसको काफ़ी क्रिपी आवाज़ आने लगती है, जिसको फॉलो करते करते वो अपने घर की सीढ़ियों के पास चली जाती है। और तभी अचानक से वो जो सीढ़ियों के पास जो फोटो फ्रेम्स थे वो अपने आप गिरने लगते हैं, जिससे वो जो क्रिश्चियन है वो डर जाती है। जिसके बाद में दोस्तों उसके साथ कई सारी पैरानॉर्मल हरकतें होने लगती है, जैसे कि वो एक रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे उसको कोई तो धक्का देता है, जिसकी वजह से वो स्टोर रूम के अंदर गिर जाती है। लाइक बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल हरकतें होने लगती है। जिसके बाद में वो जो एड और वॉरेन होते हैं उनका एक लेक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका एक सेमिनार होता है, वो दिखाया गया है, जिसको अटेंड करती है क्रिश्चियन। जैसे ही वो सेमिनार ख़त्म होता है, वो जो क्रिश्चियन होती है वो एड एंड वॉरेन से मिलती है और उनको उसके और उसके फैमिली के साथ पिछले कुछ दिनों से क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ बताती है, और कहती है कि आप हमारे घर आ जाओ एक बार। जिसके बाद में वो जो वॉरेन होती है वो कहती है कि हम ज़रूर आएंगे। जिसके बाद में एक दिन एड एंड वॉरेन उनके घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो जो क्रिश्चियन होती है वो रॉजर को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद में रॉजर और वो जो क्रिश्चियन होती है वो दोनों मिलकर एड एंड वॉरेन को सब कुछ बताते हैं जो उनके साथ हो रहा था। और जिसके बाद में एक सीन ऐसा दिखाया गया है जिसके अंदर जो एड होता है वो एक रिकॉर्डर लेके क्रिश्चियन से बात कर रहा होता है, और वो जो उनका केस है उस रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड करने लगता है। और तभी दूसरी साइड वो जो वॉरेन होती है वो अप्रैल से बात करने लगती है। तभी वो जो अप्रैल होती है वो कहती है कि मेरे पास एक टॉय है जो मुझे इस घर के पीछे वो जो पेड़ है वहाँ पे मिला था, एंड इसके अंदर मेरा दोस्त है, आप अगर की घुमाओगे तो आपको शीशे के अंदर दिखेगा। जिसके बाद में वो जो वॉरेन होती है वो उस चीज़ को फॉलो करती है, और थोड़ी देर के बाद में उस शीशे के अंदर उसको एक बच्चे की ब्लैक शैडो दिखाई देती है। और जैसे ही वॉरेन उसको लगातार देखती है और तभी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ से वो बच्चा गायब होता है। जिसके बाद में उसको थोड़ी तो भनक लग चुकी थी कि इस घर के अंदर कुछ तो सुपर नेचुरल है। और दोस्तों इसी बीच एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे रॉजर और क्रिश्चियन की जो एक बेटी होती है जिसको नींद में चलने की आदत होती है वो फिर से उस कबर्ड के पास चली जाती है और अपना सर पटकाने लगती है।
और तभी उस रूम के अंदर जो लड़की सोती हुई रहती है वो जाती है और उसे बचाकर अपने बेड पे सुला देती है और कहती है कि आज की रात तुम यही सो जाओ। लेकिन उसके सोने के बाद भी उसको ठक ठक यानी कि सर पटकाने की आवाज़ आने लगती है, जिससे वो डर जाती है और वो धीरे धीरे उस कबर्ड के पास जाती है। और जैसे जैसे वो कबर्ड के पास जा रही होती है, ये जो पीछे सोई हुई लड़की थी वो उठने लगती है और तभी उसका जो चेहरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी होता है, लिटरली कुछ ज़्यादा ही क्रिपी। और तभी अचानक से उस कबर्ड के ऊपर भाई 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 एक बहुत ही क्रिपी आत्मा आती है और वो जो लड़की होती है वो उसको देखने के बाद चिल्लाती है, जिसके बाद वहाँ पे पूरी फैमिली आ जाती है। ये एक बीच में सीन हुआ था, ठीक है भाई, मतलब इतना खतरनाक सीन था, आपको क्या ही बताऊँ। जिसके बाद में वो जो एड और वॉरेन होते हैं वो एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं और तभी वो जो वॉरेन होती है वो एड से कहने लगती है कि हमें इस फैमिली की मदद ज़रूर करनी है, इनको इस प्रॉब्लम से दूर करना है। जिसके बाद में एड वहाँ से चला जाता है और वो जो वॉरेन होती है वो वहाँ पे अकेली होती है और वो जो वॉरेन होती है वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई रहती है और जैसे ही उसकी नज़र उस पेड़ के ऊपर जाती है तो उसको वहाँ पे एक औरत की लटकी हुई आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद उसे भनक लग जाती है कि इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। जिसके बाद में एड और वो जो वॉरेन होते हैं वो उस कपल से बात करने लगते हैं और तभी वो जो वॉरेन होती है वो कहने लगती है कि जब मैं तुम्हारे घर में पहली बार आई थी तभी मैंने उस ब्लैक शैडो को देखा था, कभी तुम्हारे पीछे तो कभी लड़कियों के पीछे। जिसके बाद में एड और वॉरेन कहते हैं कि हम हमारे रिसर्च टीम को लेकर आते हैं और यहाँ से प्रूफ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे इस घर के अंदर एक्सोर्सिज्म करना पड़ने वाला है, यानी कि झाड़ फूक, और जिसके लिए हमें प्रूफ जमा करना पड़ेगा ताकि हम उसको चर्च को दे पाए और चर्च हमें एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दे। जिसके बाद में वो जो एड और वॉरेन होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में सीन दिखाया गया है एड एंड वॉरेन के घर के अंदर का, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो जो एड होता है वो वॉरेन के पास आता है और उसको रिकॉर्डर सुनाने लगता है कि जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है, क्रिश्चियन की आवाज़ नहीं आ रही। जिसके बाद में वो जो वॉरेन होती है वो उस एड को उस घर के हिस्ट्री के बारे में बताती है कि यहाँ पे एक चुड़ैल थी, जिसके बाद में एक माँ ने ही खुद के बेटे को मारा, ऐसी हिस्ट्री बताने लगती है। जिसके बाद में अचानक से ही वो जो रिकॉर्डर था वो चालू हो जाता है और तभी एड की आवाज़ आती है और जब भी क्रिश्चियन की आवाज़ आने वाली होती है तो वहाँ से काफ़ी क्रीपी आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद में सीन दिखाया गया है वॉरेन और उसकी बेटी का। उसकी जो बेटी होती है वो अपनी माँ को यानी कि वॉरेन को एक लॉकेट देती है, लॉकेट देती है, जिसके अंदर उसकी बेटी का फ़ोटो होता है और वो जो बेटी होती है वो खुद को ऐसा लॉकेट देती है जिसके अंदर वॉरेन का और एड का फ़ोटो होता है। जिसके बाद 3-1 को जिसके बाद में उन दोनों के बीच एक प्यारा सा कॉन्वर्सेशन होता है। जिसके बाद में सीन दिखाया गया है उस फैमिली का। होता कुछ ऐसा है कि एड और वॉरेन अपनी एक टीम को यानी कि 2 जन को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है फॉर अ कलेक्टिंग प्रूफ। जिसके बाद में उनके पास जो कैमरास होती है, लाइट्स होती है, वो उसको उस घर के अंदर सेट करती है। जिसके बाद में वो सब मिलकर वो जो कैमरास थे उसके अंदर क्रीपी मोमेंट कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स आती है और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ तो फील होता है लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद उस कैमरा के अंदर बहुत सारे प्रूफ जमा हो जाते हैं। जिसके बाद में एड और वॉरेन दोनों मिलकर उन प्रूफ को एक चर्च के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन थी शी इज़ पॉजेस, वो जो आत्मा थी वो क्रिश्चियन के अंदर आ जाती है। जिसके बाद में एड और वॉरेन एक चर्च के अंदर जाते हैं और वहाँ के जो फादर होते हैं उनको ये सब कुछ दिखाते हैं और वहाँ के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं वेटिकन वालों को ये सब प्रूफ देता हूँ, जिसके बाद में मेरा डिसीजन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फिर वो जो एड और वॉरेन होते हैं वो उस कपल के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि वो जो क्रिश्चियन थी वो पोजेस हो गई है। जिसके बाद में एड और जो वॉरेन होते हैं वो रॉजर से कहते हैं कि कुछ दिन के लिए तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ,
के बाद में वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। वो जो क्रिश्चियन थी वो अप्रैल और उसकी एक बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं होता। और जिसके बाद में रॉजर जैसे ही घर के अंदर आता है, उसकी बाकी लड़कियाँ उसको ये सब कुछ बताती है। जिसके बाद में वो जो रॉजर होता है वो सीधे कॉल करता है एड एंड वॉरेन को। वो कहता है कि जो क्रिश्चियन थी वो 2 बच्चियों को लेकर कहीं चली गई है। जिसके बाद में एड और वॉरेन कहते हैं कि कहीं नहीं उस घर के अंदर गई होगी, तुम अभी के अभी उस घर के अंदर आ जाओ। जिसके बाद में एड और वॉरेन उस घर के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो क्रिश्चियन थी वो अपनी बेटी पे अटैक कर रही थी। जिसके बाद में वो सभी मिलकर उस बेटी को बचाते हैं और उनमें से एक लड़का होता है जो उस बेटी को लेकर सेफली उसको कार में बिठाता है और अप्रैल को ढूंढने लगता है। और तभी जो क्रिश्चियन थी वो बहुत ही गंदी तरीके से पोजेस हो जाती है और वहाँ पे जो सब कुछ थे जैसे वॉरेन, एड, रॉजर और एक पुलिस, उन सब पे अटैक करने लगती है। तभी वो जो वॉरेन होती है वो कहने लगती है कि अभी तो बहुत देर हो गई है, क्रिश्चियन बहुत ही बुरी तरीके से पोजेस हो गई है और अभी हमें खुद को ही इस पे एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। जिसके बाद में वो एड से कहती है कि तुम एक्सॉर्सिज्म करोगे, लेकिन एड मना करता है कि तुम अगर मेरे साथ होगी तो मैं एक्सॉर्सिज्म नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चली जाओ वगैरह। लेकिन तभी वो जो वॉरेन होती है वो एड को समझाती है ऐसा मत करो, तुम एक्सॉर्सिज्म करो। जिसके बाद में वॉरेन एड को एक बुक ला कर देती है और जो एड होता है वो एक्सॉर्सिज्म चालू करता है। और दोस्तों ये जो एक्सॉर्सिज्म वाला सीन है मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस सीन को देखोगे लिटरली आपकी वाट लग जाएगी, इतना क्रीपी सीन है। और थोड़ा देर एक्सॉर्सिज्म करने के बाद वो जो आत्मा होती है यानी कि क्रिश्चियन शांत हो जाती है और उतने में ही वो जो लड़का होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे अप्रैल मिल गई है, वो किचन के नीचे है। जिसके बाद में वो जो क्रिश्चियन होती है जो पॉजेस हुई रहती है वो अपने हाथ में चाकू लेती है और ज़ोर से किचन की तरफ भागने लगती है। और तभी वो जो सब लोग होते हैं वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो जो क्रिश्चियन थी जो पॉजेस हो गई थी उसको जान लेनी थी अप्रैल की, यानी कि अपने खुद के बच्चे की। और वो जो वॉरेन होती है वो अप्रैल को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड वो जो अप्रैल होती है वो क्रिश्चियन के सामने। और तभी वो जो एड होता है वो एक्सॉर्सिज्म चालू करता है और वो रॉजर से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को हौसला दो। और तभी वो जो वॉरेन होती है वो भी क्रिश्चियन से बहुत कुछ कहने लगती है और एट द एंड वो जो क्रिश्चियन होती है वो बच जाती है। और यही इस मूवी की एंडिंग होती है। जिसके बाद में वो जो क्रिश्चियन होती है वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है अप्रैल से। जिसके बाद में सब कुछ सही हो जाता है, दोनों फैमिलीज खुश और बाकी सभी लड़कियां आकर अपने माँ से मिलती है। और उतने में ही वो जो अप्रैल होती है वो उस वॉरेन को वो लॉकेट देती है जो उसके बेटी ने दिया था, जो ये सब कुछ प्रोसेस करते वक्त कहीं पे गिर गया था। जिसके बाद में एकदम हैप्पी फैमिली मोमेंट दिखाए गए हैं और यहीं पे एक केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन एट द एंड कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो जो वॉरेन और एड होते हैं वो अपना एक नया केस सॉल्व करने के लिए कहीं निकल पड़ते हैं। यानी कि अभी कॉन्जरिंग मूवी का पार्ट 2 तो ज़रूर होगा, ओके। तो उसकी भी कहानी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर कहानी सुन ली है तो एक बार मूवी ज़रूर देख लेना, क्योंकि बीच में से कई सारे सीन थे पैरानॉर्मल जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे बताती मज़ा नहीं आता। तो अब जाके मूवी ही देख लो, ठीक है। तो दोस्तों एक थी द कॉन्जरिंग की कहानी। मिलती हूँ आपसे अगली मूवी की कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड भूतिया गॉसिप करते रहो।